बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये प्रूव किया था कि अगर हमारे पास कोई कॉम्पैक्ट सबसेट है हाउस्ड ऑफ स्पेस का तो वो क्लोज़ है। आज हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है कि x हमारे पास कोई भी हाउस्ड ऑफ स्पेस है और c जो है वो उसका एक कॉम्पैक्ट सबसेट है। c उसका एक कॉम्पैक्ट सबसेट है और हम कोई पॉइंट पिक करें x जो c में ना हो, x जो है वो c में नहीं है, तो इस केस में हमें दो ओपन सेट मिल जाएंगे, डिसजॉइंट ओपन सेट, सच डैट कि x जो है वो एक ओपन सेट में हो और c जो है दूसरे ओपन सेट का सबसेट हो और ये दोनों ओपन सेट आपस में डिसजॉइंट हों। अगर x हाउस्ड ऑफ स्पेस है, c कॉम्पैक्ट सबसेट है और x एक ऐसा एलिमेंट है जो c में नहीं है, तो हर वो एलिमेंट जो c में नहीं है उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएंगे ux एंड vx सच डैट x बिलोंग्स टू ux एंड c जो है वो सबसेट है vx का। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज c इज़ अ कॉम्पैक्ट सबसेट। Suppose that C is a compact subset of X and हमने एलिमेंट पिक किया X जो C में नहीं है, तो इसका मतलब ये है वो X डिफरेंस C का एलिमेंट है, C के कम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट है। अब एक एलिमेंट हमने लिया है C के कम्प्लीमेंट में से और एक एलिमेंट अगर हम C में से पिक करें तो ओबियसली वो दोनों बराबर नहीं होंगे। फॉर ईच y बिलोंग्स टू c x इज़ नॉट इक्वल टू y। क्योंकि x हाउस्ड ऑफ है, सिंस x इज़ अ हाउस्ड ऑफ स्पेस T2 स्पेस, तो हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएंगे सच डैट x बिलोंग्स टू uxy एंड y बिलोंग्स टू vy एंड ये दोनों जो हैं ये डिसजॉइंट हैं। सिंस x इज़ हाउस्ड ऑफ स्पेस देयर आर ओपन सेट्स ux y एंड vy सच डैट x इस ओपन सेट में है, y इस ओपन सेट में, और ये दोनों ओपन सेट जो हैं ये डिसजॉइंट हैं। अब क्योंकि c कॉम्पैक्ट है, अगर c कॉम्पैक्ट है तो हमारे पास एक ओपन कवर होगा। अगर मैं ये कलेक्शन लूँ vy सच डैट y बिलोंग्स टू c, तो ये एक ओपन कवर है। y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट c के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट के लिए हमें ओपन सेट मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा? ये बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस। इसको समझने के लिए हमें बेसिस की डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। हमने कहा था बीटा कोई कलेक्शन है तो वो बीटा सब x के सबसेट्स की कलेक्शन है, तो बीटा बेस होगी। पहली कंडीशन ये थी x बिलोंग्स टू x के लिए हमारे पास b बिलोंग्स टू बीटा हो सच डैट x बिलोंग्स टू b हो। तो अब x बिलोंग्स टू c है तो c सबसेट है x का, तो x बिलोंग्स टू x है, तो हर x के लिए हमारे पास एक ओपन सेट मौजूद है। तो इसलिए अगर हम ये कलेक्शन कंसीडर करें तो ये हमारे पास c का एक ओपन कवर है, c का एक ओपन कवर है, ठीक है। और अगर मैं इन्हीं अब c जो है ये सब स्पेस है या सब सेट है, और हमें पता है कि सब स्पेस में कौन से सेट ओपन होते हैं। अगर x पर हमारे पास एक टोपोलॉजी है और c सबसेट है तो O इंटरसेक्शन c, इस टाइप के जो सेट हैं वो c में ओपन है। अब हम जो सेट्स ओपन है c में उनकी मदद से c का एक कवर बनाएंगे। ये जो ओपन कवर है ये कवर है बाय सेट्स ओपन इन x, क्योंकि vy ओपन सेट है x का। अब हम उन ओपन सेट्स की मदद से c का कवर बनाएंगे जो c में ओपन होंगे। नाउ vy इंटरसेक्शन c, y बिलोंग्स टू c, ये भी हमारे पास c का एक ओपन कवर है क्योंकि ये सेट c में ओपन है। इज़ एन ओपन कवर फॉर c। क्यों है? अगर हम फ़र्ज़ करें जी ये स्पेस x है और यहाँ कोई सेट है c, इस y के लिए मुझे एक ओपन सेट मिल गया
इस y के लिए भी ओपन सेट मिल गया, इस y के लिए भी ओपन सेट मिल गया, इस y के लिए भी ओपन सेट मिल गया। अगर मैं c का इन ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो वो ये पोर्शन है, तो y इसमें भी आ गया, y इस इंटरसेक्शन में भी आ गया, y इसमें भी आया। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो वो भी c को कंटेन करेगा। तो इसलिए ये जो कलेक्शन है ये हमारे पास c का एक ओपन कवर है। अब क्योंकि c कॉम्पैक्ट है, सिंस c इज़ कॉम्पैक्ट, ओपन कवर है तो फिर फाइनाइट सब कवर भी होगा। दिस ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। ठीक है, तो लेट कर देते हैं वो हमारे पास क्या है, vy1 इंटरसेक्शन c, vy2 इंटरसेक्शन c अप टू vyn इंटरसेक्शन c। ये हमारे पास c का एक फाइनाइट सब कवर है। अब हम याद करें प्रीवियस लेक्चर में हमने जब प्रूफ किया था उसमें हमने कहा था कि जी हर y1 के लिए या हर yi के लिए हमें एक ओपन सेट मिल जाएगा जो x को कंटेन करता होगा और vy1 से डिसजॉइंट होगा। तो लेट ux_y1 ux_y2 अप टू ux_yn be the corresponding open sets in x containing x। कंटेनिंग x। अब y1 के लिए ये ओपन सेट है, y1 और x बराबर नहीं थे तो हाउसडॉर्फ स्पेस है तो दो ओपन सेट होंगे, एक y1 को कंटेन करता होगा एक x को। तो y1 के लिए ये ओपन सेट था और हमें ये एक और ओपन सेट मिल गया, दोनों डिसजॉइंट हैं। vy2 के लिए ये मिला, दोनों डिसजॉइंट हैं, एंड सो ऑन। तो x इन सब में है तो x इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। x इस सेट में है, x इस सेट में भी है, x इस सेट में भी है। टेक ux इज इक्वल टू इंटरसेक्शन i फ्रॉम 1 to n uxyi। अब अगर हम बात करें vy1 की, ठीक है, vy1 vy2 vy3 अप टू vyn, ये हमारे पास c का एक ओपन कवर है। इन सब का मैं यूनियन लूँ एंड vx इज इक्वल टू यूनियन i फ्रॉम 1 to n vyi। अब क्योंकि हमारे पास जो कलेक्शन थी y बिलोंग्स टू c, ये हमारे पास एक ओपन कवर था। ओपन कवर है तो फाइनाइट सब कवर भी होगा, vy1 vy2 अप टू vyn। तो ये एक फाइनाइट सब कवर है, तो हमने इन सब का यूनियन ले लिया। अब क्योंकि ये c का फाइनाइट सब कवर है तो c जो है वो सबसेट होगा vx का एंड x बिलोंग्स टू ux। अब हमें दो ओपन सेट तो मिल गए हैं कि x पॉइंट c में, x जो एलिमेंट है वो c में नहीं है और c क्लोज है, c कॉम्पैक्ट है, c इसका सबसेट है, x इसका एलिमेंट है। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। एक सेट हमने इंटरसेक्शन की मदद से बनाया और एक सेट हमने यूनियन की मदद से बनाया। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ux इंटरसेक्शन vx। इसे हम लिख सकते हैं ux इंटरसेक्शन vx किसके बराबर है, यूनियन i फ्रॉम 1 to n vyi। और फर्दर हम इसे लिख सकते हैं यूनियन i फ्रॉम 1 to n और ux इंटरसेक्शन vyi। अभी हमने बात की कि uxyi और vyi इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जो ux है वो इन सब के यूनियन से बना है, यूनियन i फ्रॉम 1 to n uxyi। जब uxyi और vyi में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल uxy1 इंटरसेक्शन vy1, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है और ux इसका सबसेट है, ux इसका सबसेट है। तो अगर मैं इसकी जगह ux को रखूँगा v1 तो इन दोनों में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, दोनों डिसजॉइंट होंगे। तो इसलिए ux इंटरसेक्शन vyi जो है ये फाई के बराबर है। तो हमारे पास एज अ होल आंसर आया फाई। तो ux इंटरसेक्शन vx
इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट हैं और x बिलोंग्स टू यू एक्स है, c बिलोंग्स टू वी एक्स है, और यही हमने प्रूव करना था। और इस रिज़ल्ट को हम आगे जाकर यूज़ करेंगे जब हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास कोई भी कॉम्पैक्ट हाउसडॉफ स्पेस जो है वो नॉर्मल है, तो हम तब इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये प्रूव किया था कि अगर हमारे पास हाउसडॉफ स्पेस है और हम उसका कोई कॉम्पैक्ट सबसेट पिक करें तो वो क्लोज़ होगा। अब हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉम्पैक्ट स्पेस है और उसका कोई क्लोज्ड सबसेट पिक करें तो वो हमारे पास कॉम्पैक्ट होगा। तब हमने पिक किया था कॉम्पैक्ट सबसेट, तो हमने प्रूव किया क्लोज, और वहाँ स्पेस फिक्स थी हाउसडॉफ स्पेस। यहाँ कोई भी यहाँ क्या है, कॉम्पैक्ट स्पेस हो और क्लोज्ड सबसेट हो तो वो कॉम्पैक्ट होगा। 9.2.6 एवरी क्लोज्ड subset of a compact space is compact। कोई भी कॉम्पैक्ट स्पेस है, हमने उसका क्लोज्ड सबसेट पिक किया तो वो भी हमारे पास कॉम्पैक्ट होगा। लेट सी जो है ये क्लोज्ड सबसेट है ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस, ठीक है। और लेट यू अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, ये हमारे पास एक कलेक्शन है ओपन सेट्स की, और ये सेट ओपन है सी में। बी एन ओपन कवर फॉर सी, इसका मतलब क्या है कि इन सब का अगर यूनियन लें अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा सी अल्फ़ा, तो ये सी को कंटेन करेगा, सी इसका सबसेट होगा। बाय सेट्स ओपन इन सी, ये यू अल्फ़ा जो है ये सी में ओपन है, और सब स्पेस में सेट ओपन कब होता है, then there is an open set v alpha in x such that u alpha is equal to v alpha intersection c। अब जो u अल्फ़ा है वो c में ओपन है, यही हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन है इन सब स्पेस अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा। हमने कहा था कि हमारे पास जो स्पेस x है वो कॉम्पैक्ट है। अगर एक बात देखें, x को मैं लिख सकता हूँ c यूनियन c कम्प्लीमेंट, x को हम लिख सकते हैं C यूनियन C कम्प्लीमेंट। और जो हमारे पास C है, C को अगर हम देखें तो C जो है वो सबसेट है यूनियन U अल्फ़ा का, और हर जो U अल्फ़ा है वो असल में V अल्फ़ा इंटरसेक्शन C इससे बना है, ठीक है। तो हमने कलेक्शन कंसीडर की। अब x जो है वो बराबर है C यूनियन C कम्प्लीमेंट, x जो है ये बराबर है C यूनियन C कम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये सबसेट होगा। C किसके बराबर है, C जो है वो हमारे पास यूनियन है V अल्फ़ा इंटरसेक्शन C का यूनियन C कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमारे पास हम ये x इसका सबसेट है। अब हमने कलेक्शन कंसीडर की है C कम्प्लीमेंट कोमा वी अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, तो ये हमारे पास एक ओपन कवर होगा फॉर x। सिंस x इज़ कॉम्पैक्ट, x कॉम्पैक्ट है तो फिर हमारे पास एक फाइनाइट सब कवर भी होगा। x जो है वो कॉम्पैक्ट है तो फिर हमारे पास एक फाइनाइट सब कवर भी होगा। तो वो हम कंसीडर करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास क्योंकि x कॉम्पैक्ट स्पेस है और ये उसका एक ओपन कवर है, तो फिर हमारे पास एक फाइनाइट सब कवर है C कम्प्लीमेंट V अल्फ़ा I फ्रॉम 1 2 3 अप टू n ऑफ x। तो ये हमारे पास x का एक फाइनाइट सब कवर है। अब हमने ऊपर क्या कहा था, x जो है वो बराबर है C यूनियन C कम्प्लीमेंट। हमने यहाँ ये कहा कि ये x का एक कवर है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर है C कम्प्लीमेंट यूनियन V अल्फ़ा 1 यूनियन V अल्फ़ा 2 अप टू यूनियन V अल्फ़ा n, और इसे लिख सकते हैं C कम्प्लीमेंट यूनियन I फ्रॉम 1 to n V अल्फ़ा I। अब हम दो तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं। x बराबर है C कम्प्लीमेंट यूनियन V अल्फ़ा I, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है C कॉम्पैक्ट है। C को कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हमें उसका एक फाइनाइट सब कवर चाहिए। ओपन कवर तो है लेकिन फाइनाइट सब कवर चाहिए। सो
सी को लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, या एक्स इंटरसेक्शन सी, जिस तरह मर्जी लिख लें, एक्स इंटरसेक्शन सी। एक्स किसके बराबर है? एक्स जो है ये बराबर है यूनियन आई फ्रॉम 1 to n वी अल्फ़ा आई सी कंप्लीमेंट, ठीक है, और इंटरसेक्शन सी। एक्स इसी के बराबर था ना, एक्स जो है वो हमारे पास सी कंप्लीमेंट यूनियन आई फ्रॉम 1 to n वी अल्फ़ा आई इंटरसेक्शन सी के बराबर है। या हम इसे इस तरह करने की बजाय, अब क्योंकि x जो है वो बराबर है सी कंप्लीमेंट यूनियन आई फ्रॉम 1 to n वी अल्फ़ा आई, और c जो है वो x का सबसेट है, और x बराबर है सी कंप्लीमेंट यूनियन आई फ्रॉम 1 to n वी अल्फ़ा आई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं c जो है वो सबसेट है सी कंप्लीमेंट यूनियन आई फ्रॉम 1 to n वी अल्फ़ा आई, और c जो है ये सबसेट होगा सी कंप्लीमेंट यूनियन वी अल्फ़ा 1 यूनियन वी अल्फ़ा 2 यूनियन वी अल्फ़ा 3 अप टू यूनियन वी अल्फ़ा n। अब ये c है और ये c कंप्लीमेंट, c और c कंप्लीमेंट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि c सिर्फ इस यूनियन का सबसेट है। तो c जो है वो सबसेट होगा यूनियन आई फ्रॉम 1 to n वी अल्फ़ा आई। अब अगर हम देखें, रिकॉल करें, तो हमारे पास जो वी अल्फ़ा है, वी अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, ये भी सी का एक कवर था, क्योंकि हमने जो यू अल्फ़ा कंसीडर किया था अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, हमने कहा था यू अल्फ़ा जो है ये बराबर किसके है? वी अल्फ़ा इंटरसेक्शन सी के। प्रीवियस थ्योरम्स को चेक करें तो उसमें हमने इसी तरह से एक ओपन कवर कंसीडर किया था, जब हमने उनको कहा था कि वो कॉम्पैक्ट हैं। तो ये इस स्पेस का सी का एक ओपन कवर है, और वी अल्फ़ा जो है ये कलेक्शन भी सी का एक ओपन कवर है, और हमने यहाँ बता दिया कि फाइनाइट का यूनियन लें तो सी उसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये है सी जो है सी इज़ कॉम्पैक्ट। और इसे हम एक और तरह से भी कर सकते हैं, जो हमने पहले बात की थी कि C जो है उसे हम लिख सकते हैं, C किसके बराबर है? C इंटरसेक्शन X के। और X किसके बराबर है? X बराबर है C कंप्लीमेंट यूनियन V अल्फ़ा 1 यूनियन V अल्फ़ा 2 यूनियन V अल्फ़ा 3 V अल्फ़ा n। अब हम पढ़ चुके हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C हो तो उसे लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो अब इसे लिख सकते हैं C इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट यूनियन C इंटरसेक्शन V अल्फ़ा 1 यूनियन C इंटरसेक्शन V अल्फ़ा 2 यूनियन हमारे पास आ जाएगा C इंटरसेक्शन V अल्फ़ा n। अब C में और C के कंप्लीमेंट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये फाई के बराबर है। तो फाई यूनियन C इंटरसेक्शन V अल्फ़ा 1 यूनियन C इंटरसेक्शन V अल्फ़ा 2 यूनियन C इंटरसेक्शन V अल्फ़ा n। अब खाली सेट है, यूनियन लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसे लिख सकते हैं C इंटरसेक्शन, और इस सब को हम कंबाइन करें इस सारे को, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं C इंटरसेक्शन यूनियन I फ्रॉम 1 to n V अल्फ़ा I, और फर्दर इसे लिख सकते हैं यूनियन I फ्रॉम 1 to n C इंटरसेक्शन V अल्फ़ा I। अब शुरू में जो हमने बात की थी ओपन कवर की, और हमने ओपन कवर कंसीडर किया था बाय सेट्स ओपन इन C, और वो क्या था? U अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, और हमने कहा था U अल्फ़ा बराबर किसके है? V अल्फ़ा इंटरसेक्शन C के। क्या ये दोनों आपस में सेम हैं? बिल्कुल। और इसे हम लिख सकते हैं I फ्रॉम 1 to n U अल्फ़ा I, और ये किसके बराबर है? C के।
तो हमें यहाँ पर एक फाइनाइट सब कवर मिल गया जिसका यूनियन सी के बराबर है, हैंस सी इज़ कॉम्पैक्ट। तो जिस तरह से भी आप लोगों को आसान लगे आप इसे कर सकते हैं। अभी हमने प्रूव किया कि अगर हमारे पास किसी कॉम्पैक्ट स्पेस का क्लोज्ड सबसेट है तो वो भी कॉम्पैक्ट है। नेक्स्ट क्रोलरी है कि अगर हम क्लोज्ड सबसेट पिक करें कॉम्पैक्ट हाउस ऑफ स्पेस का, ये क्लोज है, स्पेस कॉम्पैक्ट है, तो ये हमारे पास कॉम्पैक्ट होगा। इज़ इट सेल्फ कॉम्पैक्ट एंड हाउस ऑफ, प्रूफ के लिए अभी हमने प्रूव किया कि अगर हमारे पास स्पेस कॉम्पैक्ट है उसका क्लोज्ड सबसेट पिक करें तो वो हमारे पास कॉम्पैक्ट है। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड हमने प्रूव करना है कि वो हाउस ऑफ है। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि एक्स हाउस ऑफ स्पेस थी और एक्स वाई उसके कोई दो एलिमेंट्स हैं और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई है। अब क्योंकि हाउस ऑफ है तो दो ओपन सेट मिल जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू यू, वाई बिलोंग्स टू वी, सच डैट यू वी जो है ये डिसजॉइंट हैं, और ए जो है ये क्लोज्ड सबसेट है एक्स का, ठीक है। और यहाँ हम ये कहते हैं कि जो एक्स वाई है वो असल में ए के एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू, क्योंकि हमने ए को प्रूव करना है ए हाउस ऑफ है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एक्स वाई जो है ये ए के एलिमेंट्स हैं, ए सबसेट है एक्स का, तो एक्स वाई एक्स के एलिमेंट्स हैं, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, एक्स हाउस ऑफ है, तो दो ओपन सेट हमें मिल गए। अब ए इंटरसेक्शन यू ये ओपन है ए में, ए इंटरसेक्शन वी ये ओपन है वी में, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो एक्स इन दोनों में भी होगा, इनके इंटरसेक्शन में होगा, वाई इनके इंटरसेक्शन में होगा। यू और वी में कोई चीज़ कॉमन नहीं थी तो इनके इंटरसेक्शन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमें दो ओपन सेट मिल गए, ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन वी, एक्स इसमें है, वाई इसमें, दोनों डिसजॉइंट हैं, तो मतलब ए जो है ये हाउस ऑफ है। नेक्स्ट है कि एवरी कॉम्पैक्ट हाउस ऑफ स्पेस इज़ नॉर्मल, एवरी कॉम्पैक्ट हाउस ऑफ स्पेस इज़ नॉर्मल। और अगर हम नॉर्मल की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो उसमें हमने ये कहा था कि एक्स अगर कोई स्पेस है और हमारे पास दो क्लोज्ड डिसजॉइंट सबसेट हैं C1 एंड C2, तो हमें दो ओपन सेट मिल जाएंगे, C1 सबसेट हो U का, C2 सबसेट हो V का, और ये दोनों भी डिसजॉइंट हों। ये हमारे पास नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन है। तो इसके लिए हमें फिर दो क्लोज्ड सबसेट, डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट पिक करने पड़ेंगे। लेट एक्स बी अ कॉम्पैक्ट हाउस ऑफ स्पेस। अब एक्स कॉम्पैक्ट है और हाउस ऑफ भी है, C1 और C2 जो हैं ये इसके दो डिसजॉइंट क्लोज्ड सबसेट हैं। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था, वो ये कहता था कि अगर C क्लोज्ड सबसेट है X का, X एलिमेंट लें जो C में ना हो तो दो ओपन सेट मिल जाएंगे, X बिलोंग्स टू U और C सबसेट हो V का, U और V डिसजॉइंट हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि बाय थ्योरम 9.2.5 फॉर एनी x बिलोंग्स टू C1, अगर x C1 में है तो फिर x C2 में नहीं है, C1 और C2 डिसजॉइंट हैं। अगर x C2 में नहीं है तो C2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट होगा, x को कंटेन करने वाला ओपन सेट होगा और दोनों डिसजॉइंट होंगे। बाय दिस थ्योरम देयर आर ओपन सेट्स ux एंड vx इन x बिलोंग्स टू ux, C2 सबसेट है vx का, क्योंकि हमने वो एलिमेंट पिक किया है जो C2 में नहीं है। और अभी हमने थ्योरम प्रूव किया था कि C2 क्लोज्ड सबसेट हो और कोई एलिमेंट पिक करें वो C2 में ना हो तो दो ओपन सेट मिल जाएंगे, x ओपन सेट में हो, C2 दूसरे ओपन सेट का सबसेट हो, दोनों डिसजॉइंट होंगे। हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक ओपन कवर है ux, x बिलोंग्स टू C1 फॉर form an open cover for C1 by sets open in X। ये ux1 ux2 ये सब के सब X में ओपन है। Since C1 is closed, C1 is compact। क्यों? हमने अभी प्रूव किया कि अगर क्लोज्ड सबसेट पिक करें कॉम्पैक्ट स्पेस का तो वो कॉम्पैक्ट है। C1 क्लोज है, स्पेस कॉम्पैक्ट है, स्पेस का सबसेट है तो C1 भी कॉम्पैक्ट है। सो देयर इज़ अ फाइनाइट, अगर ये कॉम्पैक्ट है तो फिर फाइनाइट सब कवर होगा।
So there is a finite number of elements x1 x2 up to xn such that C1 जो है ये सबसेट है यूनियन I फ्रॉम 1 to n UXI। अब अगेन 9.2.5 थ्योरम की डेफिनेशन को रिकॉल करें। x1 x2 x3 अप टू xn ये किसके एलिमेंट्स हैं? C के। यहाँ देखें ux x बिलोंग्स C1 के, x बिलोंग्स टू C1, x बिलोंग्स टू C1 है तो फिर x डज नॉट बिलोंग्स टू C2। 9.2.5 क्या कहता है कि अगर x C2 में नहीं है तो एक ओपन सेट होगा x1 को कंटेन करने वाला एंड एक ओपन सेट होगा C2 को कंटेन करने वाला। सिमिलरली x2 हमारे पास ओपन सेट इसमें है तो हमें C2 के लिए एक ओपन सेट मिल जाएगा जो इसको कंटेन करता होगा। सिमिलरली xn के लिए हमें ओपन सेट ये मिला और C2 सबसेट है Vxn का, क्योंकि हमने कहा था हर वो एलिमेंट जो C2 में नहीं है उसके लिए ओपन सेट होंगे दो डिसजॉइंट ओपन सेट Ux1 Vx2 ये क्या है? डिसजॉइंट है। C2 इसमें भी है, C2 यहाँ 3 आएगा C2 यहाँ हम 1 कर देते हैं x1 और यहाँ x2 और xn। C2 इसमें भी है, C2 इसमें भी है, C2 इसमें भी है तो इनके इंटरसेक्शन में भी है। x1 इसमें है, x2 इसमें है, xn इसमें है तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो इनके यूनियन में भी मौजूद है। या हम ये कह लें कि हम एक नया सेट बना लेते हैं इनके यूनियन से ux1 ux2। लेट ये रफ में है समझने के लिए, लेट u इज इक्वल टू यूनियन I फ्रॉम 1 to n UXI। एक बात याद रहे कि Ux1 में और Vx1 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है बाय दिस थ्योरम। Ux2 में Vx2 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इन सब का यूनियन लेंगे तो वो Vx1 से इन सब के इंटरसेक्शन से डिसजॉइंट होगा और हम एक नया सेट बनाते हैं V जो कि बराबर है इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 to n Vxi। अब C2 इसमें भी था, C2 इसमें भी है, C2 इसमें भी है तो C2 जो है वो V का एक सबसेट है और जो X है वो U का एक एलिमेंट है। और ये हमारे पास जो U और V हैं ये डिसजॉइंट हैं, U और V जो है वो डिसजॉइंट हैं। U इंटरसेक्शन V जो है हमारे पास U इंटरसेक्शन V बराबर है यूनियन I फ्रॉम 1 to n UXI इंटरसेक्शन और ये हमारे पास बराबर है इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 to n Vxi। तो ये जो हमारे पास सेट है U और V ये डिसजॉइंट है। अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये बराबर है Ux1 यूनियन Ux2 यूनियन Uxn और फिर ये इंटरसेक्शन Vx1 इंटरसेक्शन Vx2 इंटरसेक्शन Vx3 एंड सो ऑन। तो ये जो U और V हम जो हमारे पास सेट बने हैं ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट, क्योंकि Ux1 में और Vx1 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, Ux2 में Vx2 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इन सब का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो C2 को कंटेन करता होगा, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में वो पार्ट आएगा जो कॉमन है। अब Ux1 V Ux2 Uxn इन सब का इनके साथ इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है तो U जो सेट है और जो सेट V है ये दोनों भी हमारे पास डिसजॉइंट हैं। देन अब क्योंकि हमारे पास जो U है अगर हम यहाँ देखें C1 जो है वो सबसेट है I फ्रॉम 1 to n UXI का, तो हम ये कह सकते हैं C1 सबसेट है U का एंड C2 सबसेट है V का। C1 सबसेट है U का, C2 सबसेट है V का एंड U इंटरसेक्शन V जो है ये एम्प्टी सेट है और यही हमारे पास नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन है। हैंस X इज़
नॉर्मल। हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो x है वो एक नॉर्मल स्पेस है। C1 और C2 दो हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट क्लोज्ड सेट थे। C1 सबसेट है U का, C2 सबसेट है V का, और U और V जो हैं ये डिसजॉइंट हैं। जो U है वो हमारे पास बराबर है यूनियन I फ्रॉम U जो है ये बराबर है यूनियन I फ्रॉम 1 to n UXI, और जो V है वो बराबर है हमारे पास इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 to n VXI। और UX1 या UXI इंटरसेक्शन VXI ये भी आपस में डिसजॉइंट हैं। अब अगर हम V इंटरसेक्शन U या U इंटरसेक्शन V की बात करें तो वो है U इंटरसेक्शन यूनियन I फ्रॉम 1 to n UXI, और इसे हम लिख सकते हैं यूनियन I फ्रॉम 1 to n V इंटरसेक्शन UXI। अब जो V है वो इनके इंटरसेक्शन से मिलकर बना है, तो हम ये कह सकते हैं V जो है वो सबसेट है VXI का। अब VXI और UXI में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, यानी VX1 इंटरसेक्शन UX1 ये डिसजॉइंट्स आपस में डिसजॉइंट हैं, और V जो है VX1 का सबसेट है। अब V सबसेट है VX1 का, VX1 और UX1 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो फिर V इंटरसेक्शन UX1 में भी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, तो V इंटरसेक्शन UXI जो है ये फाई के बराबर है। तो V इंटरसेक्शन U जो है ये फाई के बराबर है। और अभी हमने बताया कि X जो है नॉर्मल स्पेस है, और हमने यहाँ पर ये भी बता दिया कि U और V जो हैं ये डिसजॉइंट हैं।